वाटर में मस्ती, वो भी एकदम सस्ती। पानीपत's first biggest water and amusement park, Kingland Water World, is now open. Enjoy fun water rides, games and unlimited adventure. फन का नया अड्डा किंग्सलैंड वाटर वर्ल्ड, आसंद रोड, सोंदापुर, पानीपत। Be ready क्योंकि अब फन होगा अनलिमिटेड विद पानीपत's first biggest water and amusement park, Kingland Water World। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ आइए और एंजॉय कीजिए फन वाटर राइड्स, गेम्स एंड अनलिमिटेड एडवेंचर ओनली एट किंगलैंड वाटर वर्ल्ड, आसंद रोड, सोंदापुर, पानीपत। पानीपत में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आज संयुक्त व्यापार मंडल व संयुक्त व्यापार समिति के द्वारा डीसी महोदय व एसपी साहब से मीटिंग की गई, जिसको लेकर लॉकडाउन को लेकर के जो दुकानों को बंद करने का जो निर्णय लिया जाए, इसको लेकर के स्ट्रिक्टली जो है व्यवस्था बनाई जाए, इसको लेकर के बातचीत की गई। जानिए सीधी रिपोर्ट। इस सब से गए थे हम, 5-7 प्रधान गए थे, मिले हैं उनको। संयुक्त व्यापार मंडल और संयुक्त व्यापार मंडल समिति वाले इकट्ठे होकर डीसी साहब के पास गए, उनसे सारी बात की है। उनको बताया है कि शहर जो पोजीशन में बहुत क्रिटिकल हो गई है, कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और ये कोरोना है ना, ये ज़्यादा भयानक है। भाई हम चाहते हैं, हमने जैसा मीटिंग में ये कल फैसला लिया था, भाई कम से कम शनि इतवार को तो बंद रखा जाए, शुक्रवार शाम से लेकर और सोमवार सवेरे तक बंद रखा जाए, ताकि कुछ चेन में कोई फ़र्क पड़े। डीसी साहब ने बात सुनी है, उन्होंने कहा अभी हमारे को ऊपर की भी बात होती है, हम बात करते हैं अपने बंदों बात करके ऊपर तक, फिर इसका कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो डीसी साहब ने कहा, उसके बाद हम एसपी साहब से भी मिले हैं, एसपी साहब ने भी यही कहा है, ये लेबर वाला शहर है, सारी बात ऊपर करके करनी पड़ती है। जैसा कोई डिसीजन ऊपर से हमें आएगा, ऊपर से सरकार की जो हिदायत आएगी, उसके हिसाब से हम ये कर रहे हैं। जैसा भी होगा आपको बता दिया जाएगा। खुद करना चाहते हो तो कर लो। तो खुद में तो ये होता है ना, सारे बाज़ार हमारे उसमें नहीं आते, किशनपुरा है, आउटर मार्केट्स हैं। अब इधर बाज़ार बंद हो जाएँ तो वहाँ खुला रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है। शहर में बंद का तभी फ़ायदा है जब कर्फ्यू जैसी स्थिति रहे। कोई चीज़ भी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, मेडिकल की हैं, दवाइयाँ हैं, दूध है, ऐसी चीज़ों के बिना कोई चीज़ बाकी तो बंद होनी चाहिए। जब तक ये नहीं हुआ तो कर्फ्यू का कोई फ़ायदा नहीं है, ना तो लॉकडाउन का फ़ायदा है, ना कोई बंद का फ़ायदा है। जिस दिन ये सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन हमें आदेश दे देगा, हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं। जो भी सरकार हमें हिदायत देगी, एडमिनिस्ट्रेशन लोकल जो हमें हिदायत देगा, हम उनके साथ हैं। जैसा वो चाहेंगे हम उनके साथ। ये आपको क्या लगता है, जैसे कई लोगों की ये भी भावना है कि भाई अगर लॉकडाउन लगाते हैं तो किराया कैसे निकलेगा, जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको जो समस्या कौन होगी? ये समस्या तो है ही। कई आदमी दुकानदार भी कई तरह के हैं, कई दुकानदार संपूर्ण हैं, कई हैंड टू माउथ भी हैं जो छोटा छोटा काम करते हैं। लेबर वाला बंदा भी है, जैसे वो रोज़ दिहाड़ी कमाएगा तब देगा। स्टाफ भी है दुकानदारों को, उनको भी सैलरी देनी पड़ती है। नहीं, दुकानदार सैलरी नहीं देगा तो वो रोटी कहाँ से खाएंगे? ये समस्या तो है। पानीपत एक ऐसा शहर है, ये औद्योगिक भी है, इंडस्ट्रिस्ट भी है, यहाँ सारा ऐसा है, सबकी प्रॉब्लम है। सरकार मेनली जो दिक्कत मान रही है ना, ये अभी लेबर पलायन ना कर जाए। जैसे पीछे हुआ था, लेबर पलायन कर गई थी, उसका भी दिक्कत है। जो किराए वाले दुकानदार हैं, अब कई दुकानदार किराए की दुकानें हैं, जिसने दुकान किराए पे ले रखी है और उसका मालिक की भी ऐसी पोजीशन होती है, मालिक भी किराया आता है और उस पर रोटी खाता है, दिक्कत उसमें भी आती है। तो उनको ज़्यादा दिक्कत आ रही है, वो भी एक सोचने वाला विषय है। छोटे दुकानदारों के लिए भी विषय है, सबका सोचना। तो व्यापार मंडल तो सबका सोचेगा तभी फायदा। अभी जो दुकानें जो खुलेगी, जैसे बताया गया है कि दूध की दुकानें खोली जाएं और या फिर मेडिकल स्टोर, उसको लेकर के लोगों के अंदर क्या आपको लग रहा है दुकान में? अब मेडिकल स्टोर तो एक ऐसी चीज़ है ना, मेडिकल दवाई की तो हर टाइम किसी को भी जरूरत पड़ सकती है। उसके लिए तो कोई भी नहीं वैसी बात बोलता, उसके कोई नेगेटिव भी नहीं बोलता। दूध के लिए बात है, दूध के लिए टाइमिंग रखी जाए। जैसे सवेरे का टाइम है, सवेरे भी 2-3 घंटे खुलें, शाम को भी खुलें, इससे दूध की आपूर्ति हो सके। सवेरे शाम जो गांव से लोग दूध लेके आते हैं, सवेरे गांव से लेके तो शहर में बांटते हैं, शाम को भी ऐसा ही होता है। उनकी आपूर्ति तो चलती रहनी चाहिए। तो क्या लगता है, हैंडलूम जो व्यापारी थे उन्होंने कल बंद का आह्वान किया था और आज बंद भी किया, काफ़ी दुकानें खुली हुई है, क्या लगता है? अब हैंडलूम का, जहाँ तक हैंडलूम की पोजीशन है भैया जी, हैंडलूम व्यापारी एक तो उन्होंने दुकानें बंद की हैं, उनका बाहर से कस्टमर नहीं आ रहा। होलसेल की मार्केट है, SD कॉलेज रोड है, ये होलसेल की मार्केट है, वहाँ बाहर का कस्टमर आता है, बाहर का कस्टमर आ नहीं रहा, तो उनके पास काम वैसे भी कम है। कुछ दिक्कत ये पेमेंटें नहीं आ रही, जैसे जहाँ जहाँ दिक्कत है आउटसाइड आप देख ही रहे हो, पेमेंटें आ नहीं रही, वो उस चीज़ की वजह से भी परेशान तो हैं ही। उन्होंने इसलिए बंद किया, उनका होलसेल काम है, उनका कोई रिटेल की सेल है नहीं, इसलिए और जो उनमें भी जिन्होंने दुकानें, आपकी वर्डिंग बोल रहा हूँ, जिन्होंने खोली हैं, वो छोटी दिक्कत में होंगे, छोटे होंगे दुकान। अब
परचून वाले भी तो वही हैं, जी थोड़ा सा ये बात है। सर, नाम अपना बता दीजिए। सुनील अरोड़ा, प्रधान संयुक्त बार मंडल। कमेटी आज डीसी साहब से मिली है, एसपी साहब से मिली है, क्या आश्वासन? संयुक्त व्यापार मंडल और संयुक्त व्यापार मंडल समिति के सभी शहर के जितने भी प्रधान हैं, कल हमने सबने मिलकर एक बैठक की थी। जिस तरह ये महामारी जल्दी से जल्दी बढ़ती जा रही है, उस पे कंट्रोल करने के लिए सभी प्रधानों ने बैठकर ये निर्णय किया था कि इस पे लॉकडाउन होना ज़रूरी है। तो उसमें कई जगह पे ये बात आई थी कि कई लोग किराएदार हैं, कई लोग हैंड टू माउथ हैं, तो उनको देखते हुए कि जो लेबर है वो भी पलायन ना करे, उसको देखते हुए सभी ने ये निर्णय लिया था कि अगर शुक्रवार शाम को से लेकर मंडे सुबह तक अगर हम लॉकडाउन करते हैं तो ये 72 घंटे का जो टाइम है उसके अंदर हमें बहुत राहत मिलेगी, इस चैन के ऊपर अंकुश लगेगा। तो जिस तरह बीमारी बढ़ती जा रही है, तो उसको देखते हुए मैं सभी अपने शहरवासियों से, व्यापारी भाइयों से यही अपील करूंगा कि मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और ज़रूरी हो तो अपने घरों से बाहर निकलें, नहीं तो अपने घर में ही रहें। जिस तरह आप देख रहे हो कि पिछली बार की दौरान इस बार जो ये बीमारी है ये भयानक रूप से है। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, अस्पतालों में बेड नहीं है, दवाइयाँ के जो इंजेक्शन है वो कई तिगने चुगने रेटों पे बिक रहे हैं। तो आम जनसंख्या जो हमारे भाई इस टाइम बीमार हैं, अस्पतालों में है, ये अगर हम लॉकडाउन करते हैं शुक्रवार से सोमवार सुबह तक का, तो उस दौरान के अंदर अंकुश लगने से हमें कुछ राहत मिलेगी। जो हमारे भाई अस्पतालों में हैं या जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उनके पास जो सामान हमारा कम है वो उनके पास पूरा हो सकेगा, वो हमारे भाई ठीक हो सकेंगे। तो मेरा तो यही अपने व्यापारी भाइयों से भी विनती है और हमारे हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री से भी यही विनती है और हमारे प्रशासन से भी यही विनती है कि जल्द से जल्द इसके बारे में सोचा जाए। अगर 2 दिन का या 3 दिन का जैसे भी लॉकडाउन की स्थिति बनानी है, हफ्ते में 2 दिन वीकली तो ज़रूरी होना चाहिए, जिससे ये हम चैन तोड़ सकें, क्योंकि इसका कोई हल नहीं है। हमारे शहर में, हमारे देश में इस टाइम ऑक्सीजन की भी कमी है। ऑक्सीजन की भी कमी होने के कारण, दवाइयों की भी कमी होने के कारण हमारी जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है। अस्पतालों में बेड न होने की वजह से मैं ये नहीं चाहता कि जिस तरह ये बीमारी जल्द से जल्द बढ़ती जा रही है, ये कोई भयानक रूप ले ले तो हम इसमें सभी देखते रह जाएं। अगर हमारा जीवन रहेगा तो हम काम फिर भी कर लेंगे, अगर जीवन ही नहीं रहेगा तो हम उस पैसों का या उस काम का क्या फायदा। तो मैं जी सर, संयुक्त व्यापार मंडल के जो प्रधान है वो खुद सक्षम नहीं है क्या भाई मार्केट को खुद बंद करवा ले, प्रशासन का सहारा लेना? संयुक्त व्यापार मंडल और संयुक्त व्यापार मंडल समिति के सभी प्रधान इतने सक्षम हैं कि वो अपनी अपनी मार्केटें बंद करा सकते हैं। जिस तरह आपने कल देखा कि हमारे हैंडलूम मार्केट वालों ने बंद की, उसके अंदर अभी सुबह से ही मैसेज व्हाट्सएप पे या इधर से या उधर से मैसेज आ रहे हैं कि दुकानें खुल रही हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो हर घर के अंदर कोई ना कोई ये तो एक बहुत बड़ा परिवार हो गया, पानीपत जो बहुत बड़ा परिवार हो गया, इसमें कहीं हमारे वो हैं। अगर एक घर अगर हम ले लें तो उसमें भी कोई ना कोई बेटा या कोई ना कोई बंदा ऐसा होता है जो घर का कहना नहीं मानता। हर जगह के अंदर कोई ना कोई ऐसा सिस्टम होता है। तो इसीलिए हर बाज़ार के अंदर ऐसा कोई ना कोई, शहर के अंदर ऐसा कोई ना कोई जगह रह जाती है। हमारे जो प्रधान है, हम 60% बाज़ार जो पानीपत है उनको कवर करते हैं। जो 40% आउटर हैं, तहसील कैंप हो गया, किशनपुरा हो गया, फिर बरसत रोड हो गया, सोनौली रोड हो गया, तो उनके जो प्रधान, वहाँ के जो लोग हैं वो उनके कोई प्रधान ना होने की वजह से वो दुकानें खुली रह जाती हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए कभी भी किसी को भी दोषी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं ये चाहूँगा कि दुकानें बंद होने का, खाली दुकानें बंद करने से ये चैन नहीं टूटेगी। ये चैन टूटेगी दुकानें बंद होने के बाद पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगने से। आवाजाही सब बंद होनी चाहिए, तभी ये चैन टूटेगी, नहीं तो ये चैन नहीं टूटेगी। खाली दुकानें बंद करने से या फैक्ट्रियां बंद करने से कभी भी ये चैन नहीं टूटेगी। जब तक ये कर्फ्यू का रूप नहीं दिया जाएगा तो ये चैन नहीं टूटेगी। राजेश जी, कहीं ना कहीं ये भी व्यापारियों के अंदर है कि भाई इधर का जो कस्टमर है जिसे मार्केट बंद होगी और उस तरफ जा करके वहाँ से परचेजिंग कर लेगा। ये एक दिमागी सोच होती है कि कोई भी कस्टमर किसी का भी कोई बंदा नहीं होता, और जो लोग ऐसा सोचते हैं वो गलत है। अब मुझे एक कमीज लेनी है, मेरी कोई इमरजेंसी है, आपकी अगर दुकान बंद है तो मैं किसी और से ले लूँगा। तो ये अगर हम सोचेंगे
मैंने अभी आपको यही बात कही है कि अगर हम ज़िंदगी रहेगी हमारी तो पैसा तो हम फिर कमा लेंगे, अगर ज़िंदगी नहीं रहेगी तो हम उस पैसे का क्या करेंगे। तो इसीलिए मेरा सभी व्यापारी भाइयों से यही विनती है कि अपने आप को हम संभालें, मास्क, सैनिटाइज़र और अपने ग्राहकों को भी इसके लिए जगाएं, और हो सके तो ज़रूरी हो तो बाज़ारों में, मैं अपने ग्राहकों भाइयों से भी विनती करूंगा कि ज़रूरी हो तो बाज़ारों में आएँ, नहीं तो अपने घरों पे ही रहें, क्योंकि ये बीमारी इतनी हल्की नहीं है। जिस तरह पिछली बीमारी को आप देखते हुए अगर आप सोच रहे हैं कि ये बीमारी हल्की है, तो नहीं, उस टाइम ऑक्सीजन की लोगों को ज़रूरत नहीं थी। आज आप ये देखो हाहाकार हुआ है, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है। तो इसीलिए मैं सभी अपने भाइयों से विनती करूंगा कि ज़रूरी हो तो अपने घरों से बाहर निकलें, नहीं तो अपने घरों पे ही रहें। राजेश, लास्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार पिछली बार भी आपने हज़ारों पैकेट वितरण किए थे खाने के, इस बार कोई ऐसी व्यवस्था आपके द्वारा चलाई जाएगी? इसके लिए पानीपत जो है हमारी, ये दानवीर नगरी गिनी जाती है। संयुक्त व्यापार मंडल और संयुक्त व्यापार मंडल समिति ने पिछली बार हमारी समिति ने 10,000 पैकेट का सुबह से शाम तक जो भंडारे का आयोजन किया था, उसमें हमारे सभी शहरवासियों ने हमारा सहयोग किया था। तो मुझे अभी भी यही है, मैं ये नहीं चाहता कि भगवान ना करे कि शहर के ऊपर कोई ऐसी आपदा आए कि किसी तरह की होने देते। अगर किसी तरह की भी ज़रूरत पड़ेगी, हम तन मन धन से सभी प्रधान उसी पर पे हम सेवा करेंगे। सर, नाम बता दीजिए अपना। राजेश सूरी, संयुक्त व्यापार मंडल समिति प्रधान राजेश सूरी।